This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. अच्छा देखिए, मेरी आपको बातें अगर आप सुने तो आप कहेंगे, मैंने आपसे जब रीडिंग का सेशन स्टार्ट किया तो मैंने कहा मुझे आपकी आंखों का इस्तेमाल चाहिए। सही है। फिर हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पे चले गए और वहां पर मैंने आपसे कहा मुझे आपके दिमाग का इस्तेमाल चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे आपके कानों का इस्तेमाल चाहिए। अगर आप आइल्स को देखें तो आइल्स आपके सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी का बैंड बजा देता है। आपकी आंखों, आपके कान, आपके हाथ तो हर वक्त चलते हैं क्योंकि आपको नोट टेकिंग करनी है, लिखना है, रीडिंग में भी, लिसनिंग में भी, राइटिंग में भी, बस स्पीकिंग है। तो कल का जब मेरा सेशन होगा स्पीकिंग का, फिर मैं आपसे कहूंगा आज मुझे आपकी सिर्फ जबान का इस्तेमाल चाहिए। तो आपके सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी का इस्तेमाल होता है आइल्स प्रिपरेशन के अंदर। तो बेटा अब आप अपनी आंखें चाहे तो बंद कर लें और दिमाग को जहां था वहां रख दीजिए, बस अपने कानों को खुला रखें क्योंकि आइल्स लिसनिंग में कानों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। और अगर कान साफ किए हुए काफी दिन हो गए तो बेटा कोशिश कीजिएगा उसमें कल सरसों का तेल डाल के साफ कर लें और एक अच्छा सा हेडफोन ले लें। अगर नहीं है तो ये एयरपॉड पे, अगर अच्छे एयरपॉड्स हैं तो आप वो इस्तेमाल करें, आई डोंट माइंड एट ऑल। ठीक है। अब आइल्स लिसनिंग का पेपर आपके सामने आ गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स खुली हैं शायद इसलिए ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। वेट कीजिएगा। चले, नाउ आई एम ओके विद द स्क्रीन। अच्छा, अब देखिए बेटा, आज के सेशन में हम शेयर कर रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। जब हम पार्ट 1 और पार्ट 4 पे बात करते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल सिमिलैरिटी नजर आती है क्योंकि ये एक वाहिद दो आपके पार्ट्स होते हैं जिसमें आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आती है। जब हम फिलिंदा ब्लैंक्स की बात करते हैं तो फिलिंदा ब्लैंक्स में लाजमी तौर पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी स्पेलिंग्स पर काम करें। आज के सेशन के बाद मैं आपसे बहुत सारी बुक्स शेयर कर दूंगा स्पेलिंग्स के हवाले से, वोकैबुलरी के हवाले से, जो आपको रीडिंग में काम आएगी। स्पेलिंग्स के हवाले से भी शेयर कर दूंगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 4 की बात करते हैं तो पार्ट 1 इज अ कॉन्वर्सेशन एंड पार्ट 4 इज अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है एक आवाज आएगी। पार्ट 1 का मतलब ये इट्स अ कॉन्वर्सेशन। अच्छा, पार्ट 1 इट्स अ वेरी जनरल कॉन्वर्सेशन। जनरल कॉन्वर्सेशन होती है कि आप आंसर्स को गैस भी कर सकते हैं। बट पार्ट 4 इज एन एजुकेशनल वन। आप आंसर्स को गैस नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम पार्ट 2 में जाते हैं तो पार्ट 2 इज ऑल्सो अ वेरी जनरल एवरीडे सिचुएशन। लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिफरेंस क्या है कि पार्ट 2 इज अ मोनोलॉग एंड पार्ट 3 इज अ कॉन्वर्सेशन एंड इट इज एन एकेडमिक कॉन्वर्सेशन। लेकिन इसके अंदर कोई ब्लैंक्स नहीं होती, इसमें एमसीक्यूज आते हैं, इसमें मैचिंग इंफॉर्मेशन आती हैं। अपना टारगेट स्कोर सेट कर लें और आप लोग के पास जो 4 पार्ट्स होते हैं, मैं किस तरह से आपको लेकर चलता हूं, आप किस तरह से अपनी लिसनिंग की तैयारी को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मंडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आप चाहें तो आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। आप अपने डेज को डिवाइड कर दें कि मैं मंडे को पार्ट 1 को मैं टारगेट करूंगी, या आप चाहे तो ट्यूसडे से पार्ट 1, वेडनेसडे को पार्ट 2, पार्ट 3, फिर पार्ट 4 मंडे को कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। आपके पास 4 डेज है। अब ऑब्वियसली इट्स टू लेट। अब इसके बाद आपकी निंदिया गाड़ी आ जाएगी, आपको सुबह ऑफिस जाना है, सोना है, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास 4 डेज हैं। अब अगले मंडे को आप पार्ट 4 अपना कोई और सेट कर लें, पार्ट 3 सेट कर लें कि मुझे मंडे को ये वाला पार्ट कर, ये आपके लिए ऊपर छोड़ दिया है। आप पार्ट 1 से स्टार्ट लेंगे। पार्ट 1 की तैयारी पहले होती है, फिर पार्ट 4 की होती है, फिर पार्ट 2 की तैयारी होती है, फिर पार्ट 2 की तैयारी होती है, और फिर उसके बाद आप पार्ट 3 पर आते हैं। पार्ट 3 आपकी
चीखें निकलवा देता है, आंसू निकलवा देता है। पार्ट 1 के अंदर आपके पास प्रैक्टिस करने का बहुत मटेरियल है। आप अगर करना चाहें तो बुक 11 to 19 टारगेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो बुक 11 to 19 को आप टारगेट कर लें। ऐसे तैयारी करेंगे बुक। अच्छा, इसमें कितनी देर लगेगी ये भी बता दूं। अगर आप सिर्फ पार्ट 1 की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें आपको लगेंगे 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे। इफ यू थिंक यू आर एज फ्री एज बर्ड, यू हैव नथिंग टू डू, आप 4.5 घंटे पढ़ करें, नो प्रॉब्लम। वरना मैं आप मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, आई वॉन्ट योर 30 मिनट्स ओनली। मेरा जो असाइनमेंट होगा वो 30 मिनट्स का होगा। आप डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। पार्ट 1 बुक 15 को फॉलो कर लें। आज आज बुक 15 का पार्ट 1 का असाइनमेंट दूंगा, पार्ट 4 का असाइनमेंट दूंगा। तो आप, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बिजी है, उसके साथ यही हो सकता है कि आप 30 मिनट्स लिसनिंग की प्रैक्टिस कर लें और 60 मिनट्स रीडिंग की। 1.5 घंटा आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे में निकाल लीजिए। 1 घंटा रीडिंग के लिए, 30 मिनट्स लिसनिंग के लिए। तैयारी का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। बुक पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 की प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है। क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? स्पेलिंग प्रॉब्लम आएगी आपको। एक प्रॉब्लम बच्चा और कहता है, एक्सेंट, स्पीड। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी सिर्फ आप आदी नहीं है सुनने के। जब आप आदी हो जाएंगे तो ये मसला खत्म हो जाएगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या प्रॉब्लम आएगी? वोकैब्युलरी। आपकी वोकैब्युलरी बहुत कमजोर है। वोकैब्युलरी सबसे ज्यादा सिनोनिम्स इस्तेमाल होते हैं पार्ट 3 के अंदर, सबसे ज्यादा। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो एमसीक्यूज में आती है, क्योंकि उसमें वोकैब्युलरी इस्तेमाल होती है, सिनोनिम्स इस्तेमाल होते हैं, वो बच्चा फौरन पिक नहीं कर पाता। ठीक है, चले अब देखते हैं आज पार्ट 1 के अंदर हमारे पास क्या सवाल आया है बुक 15 के अंदर। ये आपके पास बुक 15 आ गई है। अच्छा, अब देखिए, पार्ट 1 के अंदर आपसे कोई नाम पूछा जा सकता है। मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं, उसको फॉलो कीजिएगा। पहली चीज, आप गैस कर लें यहां क्या आएगा। आप तवज्जो से सुन लें। आप टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लें। ये 3 काम आप लोग करेंगे जब आप आइल्स लिसनिंग पार्ट 1 को फॉलो करेंगे। अच्छा, आइल्स लिसनिंग पार्ट 1 को जब सुना जाता है तो आप ऑडियो के साथ साथ चलेंगे और आप सारी चीजों को इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, इधर से। मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी मैं पार्ट 4 पे भी बात करूंगा, तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि आप ऑडियो के साथ चलेंगे और इधर से चलेंगे, चीजें सीक्वेंस में आना शुरू होंगी और आप इधर से सुनते हुए चलेंगे। ये आपको बीच में एक ब्रेक भी देगा। यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 1 to 5। तो ये ब्रेक आपको कहती है कि आप 1 to 5 देख लें, तो बस 1 to 5 ही देखिए। अब यहां पर आपने जैसे ही देखा, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आगे ये क्या बोलेगा। तो मैं कहूंगा ये क्या चीज है, तवज्जो से सुनिए। कोई टिप, कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। हाँ, बस ये पता है कि नाम आ रहे हैं, नेम ऑफ एजेंट। बेस्ट टू कॉल हर इन द, ये मैंने कहा, मेरे पास मैंने गैस कर लिया। यहां 3 ऑप्शंस हैं। यहां 3 ऑप्शंस मुझे मेरे दिमाग में फौरन एक्टिवेट हो गए। वो कैसे सर? ये देखें, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स काम आती हैं आपकी। अगर आपको ब्रैकेट से पहले, अगर कभी भी हम टाइम की बात करते हैं, सुनना गौर से, टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं और जब टाइम की बात आती है तो हमारे पास 3 प्रपोजिशंस आते हैं, इन, ऑन और एट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जब इन आएगा तो आगे कोई एयर आ सकता है। चेक करो, एयर आएगा? नहीं सर। अच्छा, अगर इन आ रहा है तो कोई सीजन आ सकता है। चेक करो, कोई सीजन आएगा? नहीं सर। अगर इन आ रहा है तो चेक करो आगे कोई
इन सीजन, पार्ट ऑफ द डे। कोई पार्ट ऑफ द डे आ सकता है। पार्ट ऑफ द डे का मतलब सर, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। अब देखो ये तुम्हारी ग्रामेटिकल नॉलेज है, लेकिन ये हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इन द इवनिंग। अगर नाइट की बात करते तो एट नाइट। अब आप देखें कि कोई आपका सीजन तो नहीं आ रहा। अब देखो तुम्हें ये चीज याद होगी ना, तो तुम फॉरन, बेस्ट टू कॉल हर इन द, तुम गैस कर लोगे यार यहाँ पर इन द आ रहा है, ये कोई टाइम है। और टाइम के अंदर जो प्रपोजिशंस लगते हैं सर ने याद करवाए थे, इन प्लस ईयर, इन प्लस सीजन, इन प्लस पार्ट ऑफ द डे। यहाँ पर पार्ट ऑफ द डे आ रहा है। अब आगे चलोगे तो तुम्हें ऑन प्लस डे भी दिख सकता है। ऑन प्लस ऑन प्लस डे की जगह पर तुम्हें डेट भी दिख सकती है। ऑन मंडे, ऑन 14 अगस्त, कोई इवेंट भी हो सकता है ऑन प्लस इवेंट। ये सारे एप्लीकेबल है आपके पेपर में। फिर एट है तो कोई क्लॉक टाइम हो सकता है, कोई क्लॉक टाइम हो सकता है, एट प्लस क्लॉक टाइम। ठीक है, एट के बाद एट प्लस क्लॉक टाइम, एट प्लस कोई मील टाइम भी हो सकता है, जैसे एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट सपर, एट हाई टी। मील टाइम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हर बुक में से जो बातें आती है वो समझाता जाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, मस्ट हैव गुड्स डैश स्किल्स, मस्ट हैव गुड डैश स्किल्स। अब यहां पर आपकी काबिलियत है, ये कहलाती है वर्ड एनालॉजी। भाई स्किल्स कौन कौन से होते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, ये सब स्क्रीन गायब होने वाली है। अब आपके पास स्किल्स कौन कौन से होते हैं, जरा बताना शुरू करें। स्किल्स, 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 स्किल मस्ट हैव गुड डैश, कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्राइविंग स्किल्स, और और स्किल्स कौन कौन से होते हैं, टीचिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कुकिंग स्किल्स, मैनेजिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स। अब देखो स्किल्स का कॉम्बिनेशन तुम्हारे जिन जिन वर्ड्स के साथ बन रहा है वो तुम बता रहे हो। ड्राइविंग स्किल्स हो गया। अच्छा, अब लिखा हुआ है जॉब्स आर यूजुअली फॉर एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, गैस कर लो। राइटिंग स्किल्स, वेरी गुड जारा। यहां पर अब बताओ क्या क्या आ सकता है, एटलीस्ट वन। ब्यूटिशियन स्किल्स, माशाल्लाह, टिपिकल जॉब्स हैं ये, एडमिन रोल्स है, फाइनेंस इंडस्ट्री है। ब्यूटिशियन स्किल्स कहां से आ गई, एटलीस्ट वन। तीन ऑप्शंस है मेरे पास, मैं क्या क्या लिख सकता हूं। जॉब्स आर यूजुअली फॉर एटलीस्ट वन, वन, वन। तीन ऑप्शंस है मेरे पास, एटलीस्ट वन, मंथ, ईयर, और एक और वीक। एक्सेलेंट। वन वीक, वन मंथ, वन ईयर, इसमें से कोई एक आएगा। पे इज यूजुअली डैश पर आर, ये हम गैस नहीं कर सकते, ये हमें सुनना ही पड़ेगा। लेकिन हमें ये बात पता है, जैसे हमने पाउंड्स का सिंबल देखा कि भाई यहां पर कोई अमाउंट आ रहा है। वेयर अ डैश टू द इंटरव्यू, साड़ी, मैक्सी, गरारा। क्या पहन के जाऊंगा, खुद गैस करो क्या आएगा। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप, साड़ी, वेरी गुड। क्या लिखेंगे भाई, वेयर आर डैश टू द इंटरव्यू, वेरी गुड मारिया। अनीता सोचे, वेरी गुड। एक वर्ड लिखना है लेकिन आपको, एक वर्ड आना चाहिए, वेरी गुड। वेयर आर फॉर्मल, देखो वेयर आर फॉर्मल टू द इंटरव्यू, ये तो कुछ समझ नहीं आना ना। वलीद, वेरी गुड। वेयर आर शर्ट टू द इंटरव्यू, वेयर आर स्कर्ट टू द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के लिए जा रही है, कहाँ जा रही है, स्कर्ट। वेयर आर जीन, जीन, जीन कौन सी चीज होती है ये, जीन, जीन्स होता है, लेकिन वो आ नहीं सकता क्योंकि आ लिखा हुआ है। शर्ट, वेयर आर शर्ट टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू में शर्ट पहन के जाइए, टी शर्ट ना पहने। पैंट कोट पहन के जाइए, पैंट कोट का एक वर्ड होता है, वो सोचें कोमल। पैंट कोट, ये तो दो वर्ड हो गए। अबे हद हो गई, मतलब सूट की स्पेलिंग नहीं आती। अबाया, वेयर अबाया टू द इंटरव्यू। वाह भाई वाह। बेटा अंग्रेज का इंटरव्यू है तुम्हारे मोहल्ले में, स्कूल का इंटरव्यू नहीं चल रहा है। वेयर, वेयर अबाया भी नहीं आ सकता, वेयर एन अबाया होता फिर। ड्रेस कोड दो वर्ड हो गए, एक वर्ड चाहिए, ठीक है ना। सुनेंगे तो बताएंगे। मस्ट ब्रिंग योर डैश टू द इंटरव्यू, क्या लेकर आए,
क्या लेकर आए? मस्ट ब्रिंग योर डैश टू द इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या लेके जाएंगे आप? अपनी तस्वीर, अपना रेज्यूमे, अपना आईडी कार्ड, अपनी सीवी, बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ब्रिंग ब्रिंग योर डॉक्यूमेंट्स, ब्रिंग योर सीवी, ब्रिंग योर फोटो, ब्रिंग योर डॉक्यूमेंट, सीवी, फोटो, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं होगा। दे विल आस्क क्वेश्चन अबाउट एप्लीकेंट्स, ये सुनना पड़ेगा। दे विल आस्क क्वेश्चन अबाउट ईच एप्लीकेंट्स। द डैश यू रिसीव एट द इंटरव्यू, मैं इसको कहूंगा लिसन अप। वैसे इंटरव्यू में मिलता क्या है? हमें इंटरव्यू दिया हमने, उसके बाद हमें क्या मिलता है? द डैश यू रिसीव एट द इंटरव्यू विल बेनिफिट यू। हमें इंटरव्यू में मिलता, इंटरव्यू के बाद क्या मिलता है? वेरी गुड, वेरी गुड खालिद, हमजा वेरी गुड, खुशी वेरी गुड। अब इसमें से कोई एक वर्ड होगा। ईमेल मिलती है, द ईमेल यू रिसीव एट द इंटरव्यू। सोचें, वेरी गुड मारिया। कासिम वेरी गुड, आमना वेरी गुड। सर्टिफिकेट मिलता है इंटरव्यू, ये कौन सा इंटरव्यू के बाद सर्टिफिकेट मिलता है हमें? वाह भाई वाह। देखो कॉमन सेंस यूज करो। इंटरव्यू के बाद सीवी मिलती है हमें, द सीवी यू रिसीव एट द इंटरव्यू। वाह भाई वाह। इंटरव्यू के बाद आपको क्या मिलता है? वेरी गुड जारा, वलीद वेरी गुड। अच्छा, लेस डैश इज इन्वॉल्व इन अप्लाइंग फॉर जॉब्स। लेस व्हाट? लेस, ये सुनना पड़ेगा, लिसन अप, लिसन अप। समझ आया पेपर किस तरह से सेट होता है आपका? चले, अब जो आवाज आएगी वो होगी आपके पीटर की। तमाम स्टूडेंट्स हेडफोन्स लगा लीजिए और हेडफोन्स लगाने के बाद तवज्जो से आपको सुनना पड़ेगा। पीटर प्लीज स्टार्ट। आई एम जस्ट शेयरिंग पीटर। मुझे कमेंट कीजिएगा वॉइस क्वालिटी के ऊपर। अच्छा, ये मेरे जो लिसनिंग के अंदर मेरी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको सुनवाता हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे ये ऑडियो शेयर भी करता हूँ ना। तो कोशिश किया करें कि आप जो मैंने टेस्ट सॉल्व करवाया उसको दोबारा सुना करें, क्योंकि आपके पास कभी भी जूम के ऊपर वो क्वालिटी नहीं आती जो आपके रियल टेस्ट पेपर की होती है। ठीक है, तो मैं आपसे अभी जो शेयर कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली जो वॉइस क्वालिटी आएगी वो थोड़ा सा मर्ज होकर आती है, क्योंकि आप एचडी क्वालिटी जूम के ऊपर आपको नहीं मिलती है। लेकिन आपसे जो मैं लिंक शेयर करूंगा उसमें आपको एचडी क्वालिटी मिल जाएगी, तो आप उसको सुन लीजिएगा प्लीज। प्ले बुक 15। पहला टेस्ट तो मैंने समझा दिया है, तो ये इसका स्कोर में तो बहुत प्लेजरिज्म होगा ना। दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें आएगा मजा। ठीक है ना, कि उसमें आपने क्या स्कोर किया पता चलेगा सही मानों में। Published by Cambridge University Press and Cambridge Assessment English 2020. This recording is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman phoning a friend to get information about a job agency. First, you have some time to look at questions 1 to 5. वॉइस क्वालिटी ओके है? चले, यू हैव सम टाइम्स टू लुक एट क्वेश्चन 1 to 5। हमने देख लिया पीटर, आगे चलिए आप। They're based in Docklands. And about the job agency you mentioned. Is now a good time? Hi, Amber. Yes, fine. The agency I was talking about is called Bankside. They're based in Docklands. I can tell you the address now, 497 East Side.
Okay, thanks. So, is there anyone in particular I should speak to there? The agent I always deal with is called Becky Jameson. Let me write that down. Becky. Jameson. Jameson. Do you have her direct line? Yes, it's in my contacts somewhere. Right, here we are. 07866 510 333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last-minute vacancies. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. It's mainly clerical and admin jobs they deal with, isn't it? That's right. I know you're hoping to find a full-time job in the media eventually, but Becky mostly recruits temporary staff for the finance sector, which will look good on your CV and generally pays better too. Yeah, I'm just a bit worried because I don't have much office experience. I wouldn't worry. They'll probably start you as a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems. It's communication that really matters. So you'd be fine there. And you'll pick up office skills really quickly on the job. It's not that complicated. Okay, good. So, how long do people generally need temporary staff for? It would be great if I could get something lasting at least a month. That shouldn't be too difficult. But you're more likely to be offered something for a week at first, which might get extended. It's unusual to be sent somewhere for just a day. Right. I've heard the pay isn't too bad. Better than working in a shop or a restaurant. Oh, yes, definitely. The hourly rate is about £10, 11 if you're lucky. That's pretty good. I was only expecting to get £8 or £9 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Do you want me to tell you anything about the registration process? Yes, please. I know you have to have an interview. The interview usually takes about an hour, and you should arrange that about a week in advance. I suppose I should dress smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from Mum. Good idea. It's better to look too smart than too casual. Will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? No, they don't need to see those, I don't think. What about my passport? Oh, yes, they will ask to see that. Okay. I wouldn't get stressed about the interview, though. It's just a chance for them to build a relationship with you, so they can try and match you to a job which you'll like. So there are questions about personality that they always ask candidates, fairly basic ones, and they probably won't ask anything too difficult, like what your plans are for the future. Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. And they'll have access to jobs which aren't advertised. Exactly. Most temporary jobs aren't advertised. And I expect finding a temporary job this way takes a lot less time. It's much easier than ringing up individual companies. Yes, indeed. Well, I think I've covered it. That is the end of part 1. चले भाई अपना स्कोर बताइए और आगे अपना वीक मेंशन कीजिएगा कि आपका कौन सा वीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डे 1, डे 2, डे 7, लास्ट डे, लास्ट वीक. यस, जेमिसन स्पेलिंग नोट करें, 10 आउट ऑफ 10, वेरी गुड. आफ्टरनून कम्युनिकेशन वीक 10, सूट, पासपोर्ट, पर्सनालिटी, फीडबैक, टाइम 9, वेरी गुड 9, वेरी गुड 8, 9, 10, 10. किसी का 3, वेरी गुड हमजा, जबरदस्त भाई.
खालिद वेरी गुड, कासिम वेरी गुड, आयशा वेरी गुड, वलीद भाई जबरदस्त। किसी का 3 2 3 4 में आए, सर समझ ही नहीं आई, लिख कर मुझे भेजे। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या चल रहा है भाई ये। तो फिर उसको हम कोई दूसरी एडवाइस देंगे। अगर आपका ये स्कोर आता है ना 2 3, ये तो इसमें तो प्लेजरिज्म है, मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो अब जो स्कोर आएगा ना, वो आपको पता चलेगा, इसमें आपका असल असल मसला यहाँ है। चले, वो जब भी मैंने कहा आप जब अभी मैं लिंक्स दोबारा दूंगा ना, दोबारा सुनिएगा। ये तो आजकल वो धरने की जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है ना, उसकी वजह से इंटरनेट स्लो हुआ है। ये 10 तारीख तक ये मसला चलता रहेगा। आज 7 है, 8 9 10, तो मेरे सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, आप दोबारा भी सुन सकते हैं। और लिसनिंग की ये जो ऑडियो है, मैं जस्ट आफ्टर दिस सेशन आई विल शेयर, तो आप इसको एक दफा दोबारा गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। चले, एक ये वाला, और इससे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। इसमें सब कुछ तवज्जो से सुनना है, कहीं पर कुछ गैस नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। You will hear a number of your answers to the answer sheet. Skabata Festival. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Now listen carefully and answer questions 1 to 4. Good morning. You're through to the Tourist Information Office. Tim speaking. How can I help you? Oh, hello. Could you give me some information about next month's festival, please? My family and I will be staying in the town that week. Of course. Well, it starts with a concert on the afternoon of the 17th. Oh, I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don't they? They're from Canada. They're very popular over there. They're going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults. That sounds good. My whole family are interested in music. The next day, the 18th, there's a performance by a ballet company called Eustatis. Sorry? The name is spelled Eustatis. They appeared in last year's festival and went down very well. Again, their program is designed for all ages. Good. I expect we'll go to that. I hope there's going to be a play during the festival. A comedy, ideally. You're in luck. On the 19th and 20th, a local amateur group are performing one written by a member of the group. It's called Jemima. That'll be on in the town hall. They've already performed it 2 or 3 times. I haven't seen it myself, but the review in the local paper was very good. And is it suitable for children? Yes, in fact, it's aimed more at children than at adults. So both performances are in the afternoon. And what about dance? Will there be any performances? Yes, also on the 20th, but in the evening. A professional company is putting on a show of modern pieces with electronic music by young composers. Uh-huh. The show is about how people communicate, or fail to communicate with each other, so it's got the rather strange name, Chat. I suppose that's because that's something we do both face to face and online. That's right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10.
Now, there are also some workshops and other activities. They'll all take place at least once every day, so everyone who wants to take part will have a chance. Good. We're particularly interested in cookery. You don't happen to have a cookery workshop, do you? We certainly do. It's going to focus on how to make food part of a healthy lifestyle. And it'll show that even sweet things like cakes can contain much less sugar than they usually do. That might be worth going to. We're trying to encourage our children to cook. Another workshop is just for children, and that's on creating posters to reflect the history of the town. The aim is to make children aware of how both the town and people's lives have changed over the centuries. The results will be exhibited in the community centre. Then the other workshop is in toy making, and that's for adults only. Oh, why's that? Because it involves carpentry. Participants will be making toys out of wood, so there'll be a lot of sharp chisels and other tools around. It makes sense to keep children away from it. Exactly. Now, let me tell you about some of the outdoor activities. There'll be supervised wild swimming. Wild swimming? What's that? It just means swimming in natural waters, rather than a swimming pool. Oh, okay. In a lake, for instance. Yes, there's a beautiful one just outside the town, and that'll be the venue for the swimming. There'll be lifeguards on duty, so it's suitable for all ages. And finally, there'll be a walk in some nearby woods every day. The leader is an expert on insects. He'll show some that live in the woods and how important they are for the environment. So there are going to be all sorts of different things to do during the festival. There certainly are. If you'd like to read about how the preparations for the festival are going, the festival organizer is keeping a blog. Just search online for the festival website and you'll find it. Well, thank you very much for all the information. You're welcome. Yes. पहली स्पेलिंग जरा नोट करें, EUSTATIS. रिव्यू, डांस, चैट. चैट का C कैपिटल. अगर स्मॉल भी लिखा तो मार्क्स नहीं कटते इसके ऊपर. पोस्टर्स, हेल्दी, वुड, लेक, इंसेक्ट्स, ब्लॉग. 9, 8. नाजिया, मार्क्स दोबारा बताएं, क्योंकि अब तो बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था. तो अब कितना है? सफदर, वेरी गुड. अब मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी. वलीद, आपके मार्क्स नहीं समझ आ रहे, क्या लिखा आपने? सही है. अच्छा, स्टार्टिंग के पहले मार्क्स 5 होते हैं. अगर 5 से नीचे जा रहे हैं तो खतरे की निशानी है. अगर 5 आ रहे हैं, यू विल इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, 5 से नीचे नहीं आना चाहिए स्कोर. चलिए, नाउ आई एम शिफ्टिंग टू IELTS लिसनिंग पार्ट 3, पार्ट 4. फिल इन द ब्लैंक्स. ये भी बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स है. इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है. उस टेक्निक को फॉलो कर लें बस. अगर आपने उस टेक्निक को समझ लिया, आपको पार्ट 4 में कोई टेक्निक्स बदलती नहीं है. एक ही फॉर्मेट है, एक ही चीज को फॉलो किया जाता है. बस आप उस चीज को फॉलो करेंगे जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूं. ठीक है, पार्ट 4 प्लीज शेयर कर दीजिएगा. ये आपका पार्ट 4 आ गया. इसमें भी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आती है. तवज्जो से देखें. अब यहां पर देखें, आपके पास जो स्विच करने की, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. ये एक सांस में बोलेगा, कहीं रुकेगा नहीं. आपसे कहा जाएगा यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 31 to 40. अब बच्चा कहता है, अबे भाई अब क्या करें? 31 to 40 कैसे देखें? आपको 31 to 40 देखना नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको बीच में हेडिंग्स दी जाती हैं. ये देखिएगा, ये
ये वाली, ये हेडिंग्स आपको मौका देती हैं कि आप आगे पढ़ लीजिए। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि देखो बीच बीच में लाइंस भी हैं जो आपको मौका मिलता है कि आप आगे जाकर पढ़ लीजिए। ये देखिए, ये मैं वो एरियाज को रेक्टेंगल कर रहा हूं जहां पर आपको मौका मिलेगा कि आप आगे जाकर पढ़ लीजिए। और देखिए 36, 37, 38, 39, 40 बहुत चैलेंजिंग होने जा रहे हैं। मेरे साथ ये पूरा सवाल आज आप करके ही जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर टेक्निक्स क्या है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसमें एक ऑडियो के साथ चलेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सुनूंगा तो यहां से सुनना शुरू करूंगा, आप गलत सोच रहे हैं। आपको लिसनिंग पार्ट 4 में चीजों को इधर से फॉलो करना होता है। आपको इधर से फॉलो करना है लिसनिंग के अंदर चीजों को। जैसा बता रहा हूं वैसा ही करके देखना, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। बच्चा क्या करता है? बच्चा उधर से देख रहा होता है, इंपॉर्टेंस बोलेगा इट प्रोवाइड्स, उसने बोला ही नहीं, वो स्टार्ट करता है वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज। अब वो उसने वहां से स्टार्ट लिया, स्पीशीज के वर्ड को भी चेंज किया और उसके बाद उसने यहां पर गिव। अब बच्चा कहता है क्या बोला उसने, कहां से उठाया? वो आगे से उठाकर जवाब आपका लेकर आएगा। डिसइंफेक्टेंट का वर्ड वो पहले बोलेगा। वहां बच्चा बैठा हुआ है लीव्स सुनने के लिए कि लीव्स बोलेगा, नहीं बोलेगा। तुम ट्राई करो। अच्छा, इस वक्त जब पेपर आए तो बस 31 और 32 को पढ़ना, और हेडिंग के बाद 33, 34 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 31 to 40 पढ़ लिया तो बेटा आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। भाई इतना डाटा किसने कहा था कि दिमाग में इंसर्ट करो? बस दो डाटा चाहिए, 31 और 32 का डाटा पढ़ लो, इतना तो हमारे पास टाइम होगा। यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 31 to 32। पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। भाई ये जितना टाइम अभी तुम्हें हम दे रहे हैं इतना ही टाइम आपको पेपर में मिलेगा कि आप पढ़ लें। 30 सेकेंड्स मिलते हैं आपको, नॉट मोर देन दिस। ठीक है, और बीच में कहीं नहीं रुकेगा। पीटर, प्ले कर दीजिए जरा पार्ट 5, पार्ट 4, बुक 15। चलिए, But you will hear a student giving a presentation about a type of tree known as the eucalyptus, which is common in Australia. First, you have some time to look at questions 31 to 40. बस ये वो टाइम है जो आपको मिलता है कि आप देख लें, और आपने देख लिया, आगे चलते हैं। Today, I'm going to talk about the eucalyptus tree. This is a very common tree here in Australia, where it's also sometimes called the gum tree. First, I'm going to talk about why it's important. Then I'm going to describe some problems it faces at present. Right, well, the eucalyptus tree is an important tree for lots of reasons.
For example, it gives shelter to creatures like birds and bats. And these and other It gives, provides की जगह उसने क्या बोला? It gives. ये वाला आपको यहीं से मिल गया, आपने इसको यहीं से फॉलो कर लिया. It provides और it gives. क्या देता है? Provides is equal to gives. दोबारा सुनो. places at present. Right, well, the eucalyptus tree is an important tree for lots of reasons. For example, it gives shelter to creatures like birds and bats. And these and other species also depend on it for food. मिल गया आपको पहला. It provides shelter. चले. अच्छा, अब सारे ऐसे नहीं है कि आपको राइट साइड से मिले, लेफ्ट साइड से भी मिलेंगे. आगे चले. Particularly the nectar from its flowers. So it supports biodiversity. It's useful to us humans too, because we can kill germs with a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves. अब आप सुने. अब इसने आपको पहला वर्ड कौन सा बोल के दिया इस सेंटेंस में? अब आप राइट साइड से फॉलो कीजिएगा. It's called the gum tree. First, I'm going to talk about also depend on it for food, particularly the nectar from its flowers. So it supports biodiversity. It's useful to us humans too, because we can kill germs with a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves. अब लीव्स क्या देते हैं? देखो, उसने जो वर्ड इस्तेमाल किया, लीव्स का वर्ड बिल्कुल आखिर में उसने आके बोला. तो इट्स लीव्स प्रोवाइड व्हाट? सेंटेंस दोबारा सुनो. यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है पार्ट 4 के अंदर. So it supports biodiversity. It's useful to us humans too, because we can kill germs with a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves. अब बच्चा बैठा था लेफ्ट साइड के ऊपर कि ये लीव्स बोलेगा. अब अगर आप लेफ्ट साइड पे बैठे रहते और मेरी इस बात को फोकस नहीं करते, दिमाग में नहीं रखते, तो आपका ये वर्ड निकल जाता. और अब आपका जवाब आ गया, एंड योर आंसर इज ऑयल. योर एक वन वर्ड की इजाजत है, आप सिर्फ ऑयल लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते. अच्छा, अब देखो, अब जो बात सर असल समझानी है, सिर्फ कानों का इस्तेमाल हो रहा है. देखो, मैं दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो तुम लोग क्लास सेशन ले सकते हो, ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं हो रही है. अब ये जो टाइम है ना बेटा, ये वाला जो टाइम है, ये वो टाइम है. तुम्हें जवाब मिल गया. अब जैसे ही तुम्हें जवाब मिला, नीचे देखो, यहां पर इधर आओ, ये देखो कितना टाइम हुआ है, 2:49. अब ये कब आएगा कॉस पर और कब ये बोलेगा लाइम, तुम खुद देखना. 30 से 45 सेकंड तुम्हारे पास होंगे. अब तुम इसको इग्नोर करना सीखो. होता है ना घर में बेगमात कुछ कह रही होती हैं और हम इग्नोर कर रहे होते हैं. तो बस वही आदत आपको यहाँ पर अब आप इसको नहीं सुनिएगा, इग्नोर कर दें इसको, और 33 को पढ़िए. 33 को इत्मीनान से पढ़िए. आपके पास फिर टाइम होगा कि आप 34 को भी पढ़ लें. आप सिर्फ अभी 33 को पढ़ें. देखो, ये स्टेप होता है बड़ा इंपॉर्टेंट. अगर तुम उसके साथ सुनते रहे, तुम आओगे मुंडेला येलो, उसको सुनोगे, डिजीज को सुनोगे. भाई पहले जाकर उसको पढ़ लो 33 को. 2:49 हुए. देखो किस टाइम पर जाके तुम्हारा वो लाइन के ऊपर पहुंचेगा. मैं इग्नोर करो इसे. The eucalyptus grows all over Australia, and the trees can live for up to 400 years. So it's alarming that all across the country, numbers of eucalyptus are falling because the trees are dying off prematurely. So what are the reasons for this? One possible reason is disease. As far back as the 1970s, the trees started getting a disease called Mundula yellows. The tree's leaves would gradually turn yellow, then the tree would die. It wasn't until 2004 that they found the cause of the problem. अब कॉज का देख, फाउंड द कॉज. कॉज का वर्ड आया ना, नीचे टाइम देखो, 2:49 से उसने स्टार्ट लिया था और 3:33 तुम्हारे पास था पूरा आधा सेकंड
आधा मिनट के तुम जाकर आराम से 33 पढ़ते। ये है टेक्निक पार्ट 4 की, कि जहां आपको हेडिंग दिखती है ना, आप उसको इग्नोर करें भाई, आपको बस कॉस के वर्ड को पकड़ के रखना है कि ये कान में जाएगा, मेरा जवाब आएगा। लाइम यूज फॉर मेकिंग डैश वॉज एब्सॉर्ब। अब ये यहां पर जो आपको वही वाली पुरानी टेक्निक, डैश से पहले जो मेकिंग है वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आईएनजी है तो हो सकता है आईएनजी मिल जाए। जरा सुनिएगा और मुझे फौरन चैट में जवाब लिख कर दीजिएगा। Problem was lime, or calcium hydroxide, to give it its proper chemical name, सुनो, which was being used in the construction of roads. लाइम यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर मेकिंग, ये चीज आई ना, मिला ना जवाब, एक दफा में समझ आ गई बात। टेक्निक क्या फॉलो, अच्छा अब इसको फौरन जवाब मिल गया, अब नीचे टाइम नोट करो। यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, एक वर्ड लिखना है आपको, सिर्फ आप क्या लिखेंगी, रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मेकिंग रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। अच्छा अब देखो टाइम नोट करो, 3:43, तुम्हारे पास तकरीबन 10 15 20 30 सेकंड होंगे, तुम अगला पढ़ लो, बल्कि इससे ज्यादा ही होंगे। मैं प्ले कर रहा हूं 3:43 और तुम इसको इग्नोर करो, तुम आगे जाकर दूसरा कॉज पढ़ो, दूसरा डिजीज का नाम पढ़ो और आगे चलो। The lime was being washed away into the ground and affecting the roots of the eucalyptus trees nearby. What it was doing was preventing the trees from sucking up the iron they needed for healthy growth. When this was injected back into the affected trees, they immediately recovered. But this problem only affected a relatively small number of trees. By 2000, huge numbers of eucalyptus were dying along Australia's east coast of a disease known as bell miner associated dieback. The bell miner is a bird. अब आप देखें 4:26, मैंने 3:43 पे स्टार्ट लिया था, 3:43 पर जाकर अब वो 4:26, यानी कि कितना टाइम मिला आपको, फिर आपको आधा मिनट मिला। ये टेक्निक यूज करना कि जब तुम्हें जवाब मिल जाए उसके बाद तुम्हारे पास आधा मिनट होगा। अब कॉज क्या है, अभी सुन तो लो मारिया, कॉज अभी बताएगा ना वो, कॉज कॉज का वर्ड आएगा, रीजन या कॉज बोलेगा वो। And the disease seems to be common where there are high populations of bell miners. Again, it's the leaves of the trees that are affected. What happens is that insects settle on the leaves and eat their way round them, destroying them as they go. And कौन खा रहा है उनको, डैश फीड ऑन यूकलिप्टस लीव्स, तो कौन खा रहा है। अच्छा अब देखो जवाब का मैं एक आपको मैकेनिज्म बताऊं, जो भी जवाब होगा वो प्लूरल में होगा, क्योंकि आपका जो वर्ब लिखा हुआ है उसमें एस और ईएस नहीं लगा हुआ। टेक्निक, टिप्स, ट्रिक्स, इंसेक्ट्स, आई बात समझ। अच्छा दोबारा देखो, दोबारा देखो, अब ये 35 पे कब स्विच करेगा। अब क्योंकि तुम आगे तुम्हें नजर आ रहे हैं कि 36 37 38 39 40 बहुत क्लोज है, बीच में टाइम नहीं मिलने वाला, बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, तो अब तुम्हारे पास कम से कम 1 मिनट होगा। तुम 1 मिनट के अंदर क्या करोगे, ये वो टाइम होगा, देखो पेपर को अंडरस्टैंड किया करो, समझा करो। अब ये वो टाइम है, तुम इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो और जाओ जाकर 35 to 40 पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि बीच में तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। देख रहे हो, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब हम भी कहीं नहीं रुकेंगे, देखते हैं 5 में से 5 कौन लेता है। आपके पास टाइम है और आप पढ़िए, आपके पास बस बीच में एक छोटा सा आएगा एक स्पीड ब्रेकर, उसके बाद वो चलता हुआ चला जाएगा, आप जाकर पढ़िए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। And at the same time, they secrete a solution which has sugar in it. The bell miner. इसको सुन तो नहीं रहे ना, इग्नोर करना है। आप जाकर 35 पढ़े, 36 37 38 39 40, इग्नोर करने की आदत डालें, इसको नहीं सुने, आपके कानों में जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी बुश फायर्स। तो जब आप कहेंगे लो भाई मेरा जवाब आ रहा है, रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ,
इन ग्रोथ की जगह पर कोई और वर्ड आएगा, लाजमी तौर से उसकी फैमिली का होगा, ग्रो होगा, ग्रोथ होगा। मेक मोर डैश अवेलेबल, मेक मोर वॉट, मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द वॉट। फिर कहता है लो फ्रीक्वेंसी बुशेस फायर रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ डैश रेन फॉरेस्ट, a dash ecosystem, an ideal environment for the dash of the bell manor। चलें, पढ़ लिया, अब सुने। Birds really like this solution, and in order to get as much as possible, they keep away other creatures that might try to get it. So these birds and insects flourish at the expense of other species, and eventually so much damage is done to the leaves that the tree dies. 5 सेकंड का ब्रेक। But experts say that trees can start looking sick before any sign of bell mine associated dieback. So it looks as if the problem might have another explanation. One possibility is that it's to do with the huge bushfires that we have in Australia. A theory proposed over 40 years ago by ecologist William Jackson is that the frequency of bushfires in a particular region affects the type of vegetation that grows there. If there are very frequent bushfires in a region, this encourages grass to grow afterwards, while if the bushfires are rather less frequent, इसने देखो ग्रोथ की जगह तुम्हें ग्रो बोल दिया, ग्रोथ की जगह पर ग्रो बोल दिया, that it's to do with the huge bushfires that we have in Australia. A theory proposed over 40 years ago by ecologist William Jackson is that the frequency of bushfires in a particular region affects the type of vegetation that grows there. If there are very frequent bushfires in a region, this encourages grass to grow afterwards. Growth of very good, Adia Maria, very good, growth of grass. While if the bushfires are rather less frequent, this results in the growth of eucalyptus forests. So why is this? Why do fairly frequent bushfires actually support the growth of eucalyptus? Well, one reason is that the fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees. Make more dash available to the trees. Make more what? Yes. An associated dieback. So it looks as if the problem might actually support the growth of eucalyptus. Well, one reason is that the fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees. Make more dash available to the trees. Maintain the water, yes. And there's another reason. If these other quick-growing species of bushes and plants are allowed to proliferate, they harm the eucalyptus in another way by affecting the composition of the soil and removing nutrients from it. Maintain the quality of the, किस चीज की क्वालिटी होगी? Very good. Maintain the quality of soil. So some bushfires are actually essential for the eucalyptus to survive as long as they are not too frequent. In fact, there's evidence that Australia's Indigenous people practiced regular burning of bushland for thousands of years before the arrival of the Europeans. But since Europeans arrived on the continent, the number of bushfires has been strictly controlled. Now, scientists believe that this reduced frequency of bushfires to low levels has led to what's known as dry rainforest, which seems an odd. बहुत ही आसान था ये, उसके साथ ही चिपकाकर बोल दिया उसने, growth of dash rainforest, dry. Name, as usually we associate tropical rainforest with wet conditions. And what's special about this type of rainforest? Well, unlike tropical rainforest, which is a rich ecosystem,
This type of ecosystem is usually a simple one. a dash ecosystem नहीं, this type of this आपने जल्दी लिख दिया जवाब, आप पूरी बात सुनती तो आप जवाब कुछ और लिखती, दोबारा सुने। As to low levels has led to what's known as dry rainforest, which seems an odd name as usually we associate tropical rainforest with wet conditions. And what's special about this type of rainforest? Well, unlike tropical rainforest, which is a rich ecosystem, this type of ecosystem is usually a simple one. It has very thick, dense vegetation, but a simple ecosystem, an ideal environment for the dash of the bell miner. not much variety of species. The vegetation provides lots of shade. So one species that does find it ideal is the bell miner bird, which builds its nests in the undergrowth there. But again, that's not helpful for the eucalyptus tree. For the dash of the bell miner, घोंसले, ग्रास लिखें, ग्रासेस लिखें, दोनों जवाब सही है। वाटर, सॉइल, ड्राई, सिंपल, नेस्ट। मेरी टेक्निक्स को फॉलो कीजिएगा, असाइनमेंट आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 4 को फॉलो करें, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन और ब्लैंक्स को फॉलो करें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह आइल्स स्पीकिंग और रीडिंग के साथ, ठीक है। रीडिंग से स्टार्ट लेंगे, स्पीकिंग से स्टार्ट लेंगे, रीडिंग पे जाएंगे, क्योंकि रीडिंग में फिर मैं जर्नल वालों को अल्लाह हाफिज कह देता हूँ, जर्नल वालों की थोड़ी जल्दी छुट्टी करता हूँ और एकेडमिक वाले मेरे साथ रहते हैं, ठीक है। अपना साथ ख्याल रखिएगा। स्पीकिंग पार्ट 1, कल हमारा स्पीकिंग पार्ट 1 होता है।